नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ स्वाति। पानी का डर। आप सबने टाइटैनिक तो देखी होगी, कैसे समुद्र के कहर ने इतने बड़े जहाज को अपनी चपेट में ले लिया और न जाने कितनी हजारों लोगों की जानें चली गई। तो सवाल ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान समुद्र तल में ऐसे फंस जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी नाइजीरिया के हैरिसन ओकेन के बारे में, जिनके जीने के हौसले को देखते हुए समुद्र के कहर ने भी घुटने टेक दिए। हैरिसन ओकेन नाम का ये व्यक्ति जस्कुन फोर नाम के टग बोट पर शेफ का काम करता था। इन टग बोट का इस्तेमाल समुद्र में पेट्रोल निकालने के लिए किया जाता है और बड़े बड़े शिप जो समुद्र में पेट्रोल या और भी खनिज पदार्थ निकालने का काम करते हैं, उनको ये टग बोट स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। 23 मार्च 2013 को भी नाइजीरिया कोस्ट में 32 किलोमीटर दूर शिप का टैंकर जो इस प्रक्रिया में काम कर रहा था एकदम से अनस्टेबलाइज हो गया और उसको स्टेबल करने के लिए जस्कुन फोर और उसके साथ 2 बोट और गई। बदकिस्मती से समुद्र में बहुत बड़ी लहर उठने लगी और जस्कुन फोर जिस रस्सी से उस टैंकर को खींच रही थी वो रस्सी टूट गई और टग बोट उन बड़ी लहरों की चपेट में आ गई। उस टग बोट में कुल 12 लोग थे, जिसमें से 11 लोग बेसमेंट में लॉक हो गए थे। हैरिसन ओकेन उस टाइम बाथरूम में थे। बोट में पानी भरने की वजह से बाथरूम का दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खोला और वो दूसरे बाथरूम में जाने में सफल रहे। टग बोट अचानक से 100 फीट नीचे जाकर समुद्र तल से टकरा गई और थोड़ी ही देर में उस बाथरूम में भी पानी भर गया। किसी तरह से हैरिसन ओकेन को इंजीनियरिंग ऑफिस का दरवाज़ा मिल गया और उसके अंदर उनको 4 फीट का एयर पॉकेट मिल गया। मतलब हैरिसन ओकेन के पास सिर्फ 60 घंटे थे जिंदगी के और इसमें सिर्फ वो इस टाइम में रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते थे। और बोट सर के बल उल्टी होने की वजह से हर जगह से लॉक हो गई थी, मतलब वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। ऑक्सीजन खत्म होने वाली ही थी पर वैसे ही उनको बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरअसल वो रेस्क्यू टीम थी जो मरे हुए लोगों के डेड बॉडीज निकालने आई थी। पर एक जीवित इंसान को देख के सब हैरान हो गए। उनको तुरंत ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया गया और 10 दिन तक उनको मेडिकल निगरानी में रखा गया और उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और ऐसे किस्से की जिसमें 3 या 4 दिन नहीं पूरे 49 दिन तक एक 19 साल का युवक समुद्र पर भटकता रहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या 20 समंदर में बिना कुछ खाए ठंड सहते हुए और खारा पानी पीकर कोई 49 दिन तक रह सकता है? आप कहेंगे कि हम द लाइफ ऑफ पाई की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हो चुका है। ये नामुमकिन सा दिखने वाला कारनामा कर दिखाया है इंडोनेशिया के 19 वर्षीय युवक अल्दी नोवल अदिलंग ने। अल्दी नोवल अदिलंग इंडोनेशिया की एक मछली पकड़ने वाली कंपनी में काम करते हैं। उन्हें एक बार एक नाव में जाल देकर मछली पकड़ने के लिए भेजा गया था। वो मछलियों को जाल की तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी रात लैंप जलाकर रखते। वो कुछ दिनों तक मछली पकड़कर कंपनी को देते रहे। इसके लिए हर सप्ताह उनके पास एक शिप आता था, मगर तेज तूफान में उनकी बोट की रस्सी टूट गई और वो इंडोनेशिया से 1200 मील दूर जापानी समुद्र में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने कई बार कंपनी को रेडियो से मैसेज भेजा, बोट से आसमान में उड़ते जहाज को हाथ हिलाकर सिग्नल भी दिया, पर उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। वो 20 समंदर में अकेले थे। उनकी बोट में ना ही पैडल थे और ना ही ईंधन या खाने पीने का सामान था। ऊपर से कपकपाती ठंड ने उनका जीना मुहाल कर दिया था। अपनी आप बीती बताते हुए अल्दी ने कहा, मैंने खुदकुशी करने की ठान ली थी। एक बार समुद्र में कूदने भी चला गया था, लेकिन तभी माँ की दी हुई सीख याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुसीबत के वक्त हौसला मत टूटने देना और ईश्वर से प्रार्थना करना। अल्दी ने ठंड से बचने के लिए बोट की लकड़ियाँ जलाना शुरू करी, जाल में फंसी मछलियों को उस आग में भूनकर खाना शुरू किया और समुद्र के खारे पानी को अपनी टी-शर्ट से छानकर पीने लगे। इस तरह उन्होंने समुद्र में तकरीबन 2 महीने तक सरवाइव किया। उनके पास में 10 पानी के जहाज गुजरे, मगर किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी।
फिर किसी तरह पनामा के एक जहाज से उनके रेडियो का संपर्क हुआ और उसी ने उन्हें जापानी तट तक पहुंचाया और इस तरह उन्हें बचा लिया गया। तब तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी तुरंत मेडिकल जांच कर इलाज किया गया। इसके बाद जापानी सरकार ने इंडोनेशियन सरकार से संपर्क किया और उन्हें हवाई मार्ग से इंडोनेशिया भेज दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।